हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सोनम कालोनिया। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है तो ये आपको पता ही होगा दैट आई एम पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम IIT भुवनेश्वर एंड नाउ आई एम गोइंग टू परस्यू माय रिसर्च फ्रॉम Germany. And if you are interested in knowing the process to apply for PhD, a fully funded PhD in Germany or Europe, then you can subscribe to my YouTube channel क्योंकि आने वाली वीडियोस उसी से रिलेटेड होगी. And in this video, I'm going to cover my experience to fly abroad because this is my first international flight. इस वीडियोस में मैं कुछ क्वेश्चंस भी कवर करूँगी. फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेशनल सस्ती फ़्लाइट कैसे बुक की जाए? अगर आपकी फ़्लाइट कनेक्टेड है तो क्या आपको 2 बार लगेज चेक इन करने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं? एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्या इंटरनेशनल फ़्लाइट में घी अलाउड है? और अगर हाँ तो उसका कितना मैक्सिमम क्वांटिटी हम ले जा सकते हैं? तो इन्हीं सभी क्वेश्चंस को कवर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जर्नलाइज चीज़ों के बारे में बात करेंगे. बैग्स के बारे में. बैग्स 2 तरीके होते हैं, हैंड बैग और चेक इन बैग. चेक इन बैग वो होता है जो आप एयरपोर्ट के अंदर जाते ही साथ जमा करवा देते हैं, आपके साथ नहीं रहता. इस बैग के अंदर किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक आइटम अलाउड नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ई-सिगरेट, पावर बैंक, मोबाइल, बैटरीज, इवन कोकोनट भी नहीं. बट कोकोनट ऑयल अलाउड होता है. मैं 100 ml की 5 बोतल लेकर के आई थी कोकोनट ऑयल्स की. और अगर हम बात करें हैंड बैग की, तो हैंड बैग्स के अंदर आपके सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके साथ होंगे. इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप कोई फूड आइटम नहीं ले जा सकते अपने साथ. प्लस लिक्विड में कोई भी बोतल 100 ml से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए और टोटल 1000 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अगर आप फ्लाइट में अपने साथ घी ले जाना चाहते हैं तो उसको 1 दिन पहले फ्रिज में रख दीजिए क्योंकि लिक्विड फ्लेमेबल फ्लाइट में अलाउड नहीं होता है. ऐसा करने से घी पूरा सॉलिडिफाई हो जाएगा और उसको अच्छे से पैकिंग कर दीजिए ताकि वो लीक ना हो, और उसको बैग के अंदर कपड़ों के बीच में ही रखें. और ऐसा करने से आप जितना चाहे उतना क्वांटिटी में घी ले जा सकते हैं. एंट्री करते ही आपको कुछ इस तरीके की वेटिंग मशीन दिखाई देगी जो कि एग्जैक्टली सेम होती है उन वेटिंग मशीन से जो चेक इन के टाइम पे इस्तेमाल की जाती है. एक और इम्पोर्टेंट बात जो कि मुझे पता नहीं थी चेक इन करने से पहले, इन केस अगर किसी का जो बैग है वो 2 या 3 चेन जिनकी बाहर होती है, जो नॉर्मल कपड़े का बना हुआ बैग होता है, एक फाइबर का बैग होता है, कपड़े वाला बैग, तो कपड़े वाले चैन में क्या होती है, 2-3 चैनें भी बाहर की साइड में होती है. तो एयरपोर्ट पे एक सिस्टम होता है जिससे आप अपनी पूरे बैग को एक बहुत बड़ी सारी टेप और पॉलीथीन से रैप कर सकते हैं. इससे बेनिफिट क्या होगा कि बाहर का कोई भी इंसान या फिर कोई भी एयरलाइन वाला उस बैग को खोल करके उसमें से कुछ सामान चोरी नहीं कर सकता और आपका बैग एकदम सील पैक हो जाता है. मुझे ये बात नहीं पता थी और मुझे जस्ट चेक इन करने के बाद पता लगी और मैंने अपना बैग ऐसे ही दे दिया. बट कोई नहीं, देखते हैं कैसे क्या हम. और एक और बात, जहाँ वो सिस्टम होता है जहाँ आप अपने पूरे बैग को पॉलीथीन से रैप कर सकते हो, उसी के साइड में ही वेटिंग मशीन होती है. अब अपना बैग वेट कर लीजिए. एग्जैक्टली वो वेटिंग मशीन बिल्कुल सेम होती है जो वेटिंग मशीन चेक इन के टाइम पे होती है, वो वाली. और वहाँ पे आप अपना सैंपल एक्सरे भी करवा सकते हैं. और ये कॉमन मशीन जो आपको हर कंट्री के एयरपोर्ट पे दिखाई दे जाएगी. सामान के आगे उनके कोड लिखे रहते हैं, आपको जस्ट अपना नोट डालना है, कोड टाइप करना है और आपका सामान आपको मिल जाएगा. Passengers shall wear masks and maintain social distancing norms at all times during air travel. फ्लाइट के वेटिंग एरिया में ही लगभग हर कंट्री के सिम कार्ड खरीदने की फैसिलिटीज़ भी हमको दी जाती है. मैंने तो नहीं खरीदा था, मैंने यहाँ जर्मनी आके ही खरीदा. अगर आपकी इच्छा तो आप ट्राई कर सकते हैं. काफिला दिल से दुनिया का क्या
पता है फकीरा दिल ये खुदा भी मिल जाए तो क्या, काफिराना दिल से दुनिया का क्या है पता है फकीरा दिल ये खुदा भी मिल जाए तो क्या, थोड़ी मनमानियाँ हो थोड़ी नादानियाँ हो शरारत। इंटरनेशनल चीप फ्लाइट्स ढूंढने के लिए हमेशा ही कनेक्टेड फ्लाइट को प्रेफर कीजिए। वो ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पे होती है डायरेक्ट फ्लाइट के कंपैरिजन में। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, अगर हमारी इनडायरेक्ट फ्लाइट है तो हमें क्या लगेज 2 या 3 बार चेक इन करना पड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं, आपको लगेज सिर्फ एक ही बार चेक इन करना है और वो आपको डेस्टिनी पे अपनी मिल जाएगा। बोर्डिंग पास की अगर हम बात करें तो बोर्डिंग पास अगर आपकी 2 अलग अलग एयरलाइंस है तो आपको 2 बार बोर्डिंग पास मिलेगा। अगर आपकी दोनों कनेक्टेड फ्लाइट एक ही एयरलाइंस की है तो आपको बोर्डिंग पास स्टार्टिंग में एक साथ ही मिल जाएगा। मेरी फ़्लाइट कुवैत से कनेक्टेड थी और मुझे दोनों ही एयरलाइंस के अलग अलग बोर्डिंग पास मिले थे। उड़ने लगा दिल तेरी हवा में, जीने लगा है तेरी अदा में, उड़ने लगा दिल तेरी हवा में, जीने लगा है तेरी अदा में। हो थोड़ी चागानियाँ हो दिल की मेहरबानियाँ हो, करते जाए हम मन मर्जियाँ, थोड़ी बेईमानियाँ हो दूर परेशानियाँ हो, जाके दुनिया से कह दो जरा, बेफिक्रा भी होना जरूरी है, बेफिक्री में खोना जरूरी, थोड़ी बेईमानियाँ हो दूर परेशानियाँ हो, जाके दुनिया से कह दो जरा, बेफिक्रा भी होना जरूरी है, बेफिक्री में खोना जरूरी है, बेफिक्रा भी होना जरूरी है, बेफिक्री में खोना जरूरी, थोड़ी बेईमानियाँ हो दूर परेशानियाँ हो, जाके दुनिया से कह दो जरा। I think I'm going insane, I think I'm losing my mind, I need a villain to blame, I need a hero to find. I think I'm going insane, I think I'm losing my mind, I need a villain to blame, I need a hero to find. जरा जरा करीब से आ जा, तुझे मैं जीऊं